ANN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज कार्यक्रम के लिए तैयार होंगे। नमस्कार दोस्तों एंड अ वार्म वेलकम टू यू फॉर एक नई जिंदगी। आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर परमेश्वर से कुछ नया सीखें और परमेश्वर के और करीब आएं। और हमारी गोल सेटिंग थीम को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं अबाउट सेटिंग आवर गोल्स एंड सेटिंग देम राइट। मानव अक्सर हम सब गोल सेट करते हैं अपने जीवन में और बहुत फेथफुली हम अपने गोल्स को परस्यू करते हैं। हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, पर कई बार जब वो टारगेट्स हमें मिल भी जाते हैं, जब गोल्स मिल भी जाते हैं, तो वो खुशी नहीं होती हमारे जीवन में, वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। और कई बार हम फेलियर्स का सामना करते हैं, ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं और हम बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड या बहुत निराश हो जाते हैं। एंड आई थिंक इसका रूट कॉज, इसका मूल कारण यही हो सकता है कि हमने अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज सेट नहीं करी हैं सही तरीके से। वी हैव नॉट सेट द राइट गोल्स एंड उस वजह से अगर हम गोल को अचीव भी कर लें, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो दैट मीन्स वी कैन मेक मिस्टेक्स इन सेटिंग आवर गोल्स एंड वो तब होता है जब हमारी प्रायोरिटीज़ राइट नहीं होती हैं, हमारी प्राथमिकता सही नहीं होती है। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम सीखेंगे हाउ वी कैन सेट आवर प्रायोरिटीज़ राइट, हाउ वी कैन सेट राइट गोल्स इन आवर लाइफ। और आज हम इसको मनदीप कौर की कहानी से देखेंगे कि जहां उन्होंने बहुत सारी प्रायोरिटीज़ और गोल्स सेट करे थे मगर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, और बाद में उनके साथ क्या ऐसा होता है कि वो अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन पाती हैं और उस सेटिस्फैक्शन के साथ वो क्या करती हैं और वो कैसे अचीव करा। आइए हम देखते हैं और उससे एनकरेजमेंट पाएं। मनदीप एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसने सिंगापुर, जॉर्जिया और हांगकांग में रहकर पैसा तो कमाया, लेकिन मन में सुकून नहीं था। कोई लाइफ में कोई ऐसा खास कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सुबह को जाना और शाम को आना, बस काम पे, और कुछ अपने शारीरिक संसारिक अभिलाषाओं में मैं फंसी हुई थी और मेरा प्रभु की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था कि मैं किस वजह से यहाँ इस धरती पे आई हूँ। बस वहाँ के लाइफस्टाइल में मैं बिजी थी। एक दिन मनदीप का पैर फिसल जाने से उसे गहरी चोट लगती है और वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाती है। मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लगने लग गया था कि अब मैं बस एंड है, और मैं आखिरी बार अपनी मम्मी को दिखना चाहती थी। एंड देन मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं इंडिया जाऊंगी। जलंधर में अपने घर वापस आकर भी मनदीप की शारीरिक और मानसिक सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रिश्तेदार कभी कुछ बातें बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। लाइफ टोटली मतलब लगा लो एक यूजलेस हो चुकी थी। वो हमेशा मुझे ऐसे लगता था जैसे लोग बोलते थे कि शायद इसने गलत काम किया है, उसकी इसको सज़ा मिल रही है। मैं भी ऐसी रोती थी अपने कमरे में बैठ के कि हाँ, कि मेरी लाइफ में भी सब कुछ रूखापन चल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया था मेरा। एक दिन मनदीप अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी तो उसी ऑटो रिक्शा वाले ने उन्हें प्रभु के वचन सुनाए और पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए बोला। तो मैं और मेरी मम्मी हम वो पास्टर जी के घर में जब गए तो पास्टर जी ने जब मेरे लिए प्रे करी तो मुझे एक बहुत ही अद्भुत तरह की शांति और आनंद महसूस हुआ उस वक्त। जो भी मेरी लाइफ में दुख, तकलीफ, निराशा, जो मेरे को ताने मैंने दिए गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था जो कुछ भी मेरी लाइफ में था वो सब चला गया है। अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को जब बाइबल दी रीड करने के लिए, मैंने घर में भी जब बाइबल रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत शांति मिलती थी। प्रभु का वचन जो बोलता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, ये वचन मेरे को बहुत छूता था। क्योंकि मेरी लाइफ जो मसीह में आने से पहले ऐसे थी कि मैं दूसरों की कमियां देखती थी, अपनी कमियां मुझे दिखाई नहीं देती थी। तो इसी तरह से जैसे मैंने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रभु की आत्मा ने मेरे को बदलना स्टार्ट कर दिया अंदर से। मुझे मेरी कमियां, मेरी गलतियां, मेरी गंदी आदतें, जो भी बुरी आदतें मेरे अंदर थी, जिसके साथ मैंने गलत किया था, सब मेरे को प्रभु के वचन ने, उसकी आत्मा ने मेरे को
महसूस करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि जब भी मैं बाइबल रीड करती थी तो प्रभु का आत्मा मुझे छूता था। फिर ऐसे ही एक दिन मैंने फेसबुक पे भी देखा, जो CBN चैनल में मैंने देखा जाके, वहाँ पे भी लाइफ में प्रभु ने काम किया। तो इन गवाहियों ने मेरे अंदर इतने विश्वास को बढ़ाया कि मैंने फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रभु के पीछे चलूँगी। पहले तो मेरी लाइफ टोटली यूजलेस थी, देन मैंने अपनी लाइफ में फिर एक गोल सेट किया कि नहीं, अब मैं प्रभु के पीछे चलूँगी। बट ये था कि प्रभु में चलना इतना आसान नहीं था। जब मैंने अपने गोल को सेट किया, समर्पण कर दिया पूरी रीति से कि प्रभु अब जैसे तू चलाए मैं चलूँगी, तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा ये देखी है कि प्रभु ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने वचन यशायाह 41:10 के अनुसार मुझे हमेशा दृढ़ किया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यही वचन जो है मेरे विरोध में, मेरे मुश्किलों में, मेरे दुखों में, तकलीफ़ों में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, इसी वचन ने मेरे को सामर्थ्य दी और यही वचन मुझे प्रभु में बढ़ाता गया। आज मनदीप अपनी शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु के शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा रही हैं। मैं जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अद्भुत रीति से उनकी ज़िंदगी में काम करता है। आज मेरे मोहल्ले में सब लोग मेरी वजह से प्रभु को जान चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में गवाहियाँ भी बनाई हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं आज वो चर्च भी जाना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग मसीह में हैं, उनको मैं ये बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी को आप यूज़लेस मत समझो। आपकी लाइफ में एक परमेश्वर की योजना है। प्रभु का वचन आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। आप डरो नहीं, आप अपनी लाइफ में गोल सेट करो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी सहायता करेगा और वो आपको आपके गोल तक ज़रूर पहुंचाएगा। प्रभु के पीछे चलें, प्रभु की मर्जी, उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ शांति और आनंद से भरेगी और आप अपनी लाइफ में हर उस आशीष बरकत को देखेंगे जो प्रभु ने आपकी लाइफ में रखी। वाओ फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा मनदीप से मुलाकात करके और उनके जीवन की सच्ची कहानी जानकर। और हमने जाना कि कैसे मनदीप के पहले कुछ गोल्स थे और अब उनके गोल्स पूरी तरह से बदल गए हैं और अब जो उन्होंने गोल्स अपनी लाइफ में रखे हैं उनसे उन्होंने सच्ची शांति पाई है। शी हैज़ रिसीव्ड जॉय एंड शी हैज़ नोन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन दीज गोल्स। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, हो सकता है आज आपने प्लानिंग करी हो अच्छी अपने करियर के लिए। हो सकता है आपने अपनी शादी में बहुत अच्छा सा हर कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो आपने अचीव करा हुआ हो। आपने घर खरीदा है, आपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए प्लानिंग करी है, मगर आपको शांति, सेटिस्फैक्शन और वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी आप चाह में घूम रहे हैं। प्रभु का वचन बोलता है 1 कुरिन्थियों 10:31 में, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वचन बहुत सरलता से और सफाई से हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ। और जब वचन हमें बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज प्रभु की महिमा के लिए है, तो कुछ भी जो हम करते हैं, अगर गोल भी सेट करके करें, अच्छी तरह से प्रोसेस भी करें, प्लान भी करें, मगर वो गोल सेटिंग प्रभु की महिमा के लिए नहीं है, तो ऑलवेज वी विल फॉल शॉर्ट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड एंड फाइंडिंग द राइट फ्रूट इन दैट। हो सकता है कि आज इस वचन में हमें जाने की जरूरत दोबारा है, क्या मैं वो महिमा के लिए कर रहा हूं? हो सकता है मेरा करियर में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मगर वो प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मेरा रिलेशनशिप में या मेरी मैरिज में जो मैं कुछ कर रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए नहीं है। हो सकता है मेरे ऑफिस के डिसीजंस, लाइफ के घर के डिसीजंस, मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैं कैसे घर में बजट बनाता हूं, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं, उनको कैसे डिसिप्लिन करता हूं, कैसे उनको डायरेक्ट करता हूं, या माँ बाप से कैसे बात करता हूं, उन सब चीज़ों में प्रभु की महिमा का जो मेन केंद्र है वो मिसिंग है। अगर वो प्रायोरिटीज, वो प्राथमिकता मिसिंग है, तो मैं हर जगह अपने आप को अचीव भी करूंगा मगर फेलियर पाऊंगा, अनसेटिस्फाइड पाऊंगा। उम्मीद करते हैं भाई बहनों कि आज जैसे हमने वचन से देखा कि हम अपनी प्राथमिकताओं को बदल सकें और विद एनकरेजमेंट बदलें, ताकि हमें सही डायरेक्शन में जो गोल्स बनाए हैं उनको अचीव करें और सेटिस्फाइड रहें और प्रभु की महिमा हो। सो फ्रेंड्स, हमारी सोच क्या होती है जब हम अपने गोल सेट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस संदेश ने आपको बहुत इंकरेज किया है एंड वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन प्रेयर एंड काउंसलिंग।
दोस्तों, काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर हमें विज़िट कर सकते हैं और cbnindia.org हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर cbnindia.org/cbn ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और बटलर मेथोडिस्ट चर्च द्वारका से रेवरेंड सैम मिशक के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि विजय जीवन पाने के लिए हमें एक सही गोल, एक लक्ष्य को सही तरीके से सेट करना है और सही लक्ष्य को सेट करना है। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेट आवर गोल्स एंड टू सेट देम राइट। हमारे सारे गोल्स, सारे प्लान्स परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। और दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज हम खास प्रार्थना करेंगे। तो अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड सैम मिशक के साथ जुड़ें, जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही हमें गोल सेटिंग के टॉपिक पर गाइड भी करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। 2023 के 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं एंड आई होप आप सब ने जिस डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स को, रेजोल्यूशन को स्टार्ट किया था वो अच्छे जा रहे होंगे। पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो हार ना मानिए, क्योंकि साल अभी बाकी है और उसी के साथ उम्मीद भी। तो चलिए मैं आपको हमारे आज के गेस्ट से मिलवाती हूँ। हमारे साथ है पास्टर सैम। पास्टर सैम हमसे बातचीत करेंगे और आप सबको बहुत एनकरेज करेंगे। वेलकम पास्टर सैम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का और CBN टीम का, निवेदिता आपका, कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज यहाँ पर आना आप सब के लिए और हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। थैंक यू। दोस्तों, इन मंथ ऑफ मार्च हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग्स के बारे में, पर मुझे और हमारे सारे ऑडियंस को पास्टर साहब जानना है कि गोल सेटिंग्स क्यों ज़रूरी होते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इतना असर पड़ता है हमारी लाइफ पे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये ज़रूरी है और आजकल के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, माइल्स मोनरो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ताकतवर हैं, एक समय और एक परिवर्तन, टाइम एंड चेंज, क्योंकि ये दोनों किसी के बस में नहीं है। और ये समय और इस परिवर्तन का सामना करने के लिए ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य हो, और बिना लक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिना लक्ष्य के हम स्थिर हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, लक्ष्य का होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पास्टर जी, आपने बताया कि गोल्स हमें लीड करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें स्टैग्नेंट रहने से बचाते हैं। लेकिन हम अपने गोल्स को सेट करने में कैसे फोकस रहें और सेट करने के बाद कैसे फोकस रखें ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें? देखिए, एकाग्रता भंग तो होती है और हमेशा फोकस्ड रहना मुमकिन भी नहीं है और ये वास्तविकता भी नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान हैं तो हम कमज़ोर भी हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इस बात को हमेशा समझना है। हाँ, बीच में निराशाएं आएंगी, बीच में हमारी एकाग्रता भंग हो सकती है, लेकिन उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, एक डेंजर है, हम सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भाई परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, सब परमेश्वर करेगा। नहीं, हमें लक्ष्य रखना ज़रूरी है। इस पृथ्वी पर हमारे पास अगर लक्ष्य नहीं है, अगर हम उस निशानी की ओर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं और हम अपने इस जीवन में जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है, उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे। यानी कि गोल होना, पर्पस होना हमें एक मकसद देता है, पर्पस देता है हमारे लाइफ। उन लोगों को आप कैसे हमें एनकरेज करना चाहेंगे, बाइबल के किसी कैरेक्टर से या बाइबल का कोई एग्जाम्पल हो जिससे हमें एनकरेजमेंट मिले उन लोगों को जिन्होंने गोल तो बनाया था
लेकिन अब किसी के कहने से, जैसे कि आपने बताया कि लोग पुल बैक करते हैं और बहुत निराशाएं भी होती हैं, उन लोगों को कैसे आप किसके द्वारा आप एनकरेज करना चाहेंगे? जब हम लक्ष्य को हम अपने सामने रखते हैं तो हमारे पास अनुभव खट्टे मीठे भी होंगे, हमारे पास चुनौतियां होंगी, असफलता भी हमें जो है सामना करना पड़ेगा। लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ सफलता ही मिलेगी, हम कई बार गिरेंगे, कई बार असफल होंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, जब दाऊद छोटा जवान था, जब उसको एक भविष्यवाणी मिली कि वो राजा बनेगा, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, निराशा आई और वो जंगलों में और भटकता रहा, लेकिन उसने एक लक्ष्य रखा जो परमेश्वर ने उसको दिया था, और उस लक्ष्य से वो कभी जो है इधर उधर नहीं हुआ। और समय लगा, लेकिन अंत में परमेश्वर के अनुग्रह से उसने उस लक्ष्य को हासिल कर पाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे आज बात करने के लिए, और मैं होप करती हूँ कि हमारे ऑडियंसेस को बहुत एनकरेजमेंट मिला होगा, खासकर ये बात कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, हमारा साथ कोई भी छोड़ दे लेकिन परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैंने अपने आप को अकेला पाया है तो मेरे अंदर एक होप रही है, एक आश्वासन रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। पास्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे ऑडियंसेस के लिए, जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, एनकरेज हो रहे हैं आपकी बातचीत से, उनके लिए आप प्रार्थना करें। सर, प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, 3 महीने बीत चुके हैं प्रभु जी इस साल में, और हम सब ने प्रभु जी कोई ना कोई लक्ष्य रखा होगा, और जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके लक्ष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चुनौतियाँ हैं, निराशा है प्रभु, कई बार शायद महसूस करते हैं कि हम क्विट करें, हम छोड़ दें, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि आप उन्हें हिम्मत और सामर्थ्य दें, और पिता परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर 10 मार्च को हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि किस तरह के गोल्स आप सेट कर सकते हैं। ये सेशन आपको गोल सेट करने में मदद करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत है तो आप इन 3 इजी स्टेप्स में अपने काउंसलिंग सेशन को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, book your counseling slot. अब हम चलते हैं, till then take care and bye. Thank you, Nivedita. Thank you, Reverend Sam Mishak. Thank you so much for encouraging us on the topic of goal setting. और दोस्तों, आपको याद होगा ना कि इस महीने भी we are going to go for live prayer, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। CBN prayer line is going live on the 28th of March at 3 p.m. for live prayer। तो आप अपनी prayer request के साथ ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आइए मिलकर हम उनके लिए लाइव प्रेयर में प्रार्थना करें। और दोस्तों, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुक्रिया शुक्रवार, आज फ्राइडे है, शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, हम वापस आते हैं। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू सीबीएन ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन सीबीएन इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमें जो गोल्स सेट करने हैं वो सही गोल्स होने चाहिए, और वो तब होगा जब हमारी सोच सही होगी, जब हम इन गोल्स को सेट करते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज सेट आवर गोल्स कीपिंग इन माइंड दैट दे हैव टू बी
for the glory and honor of our Lord. दोस्तों, आज शुक्रिया शुक्रवार है। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज का पहला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, हर नया साल हर कोई संकल्प करता है और लक्ष्य तय करता है, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन्हें हटाता नहीं है। जनवरी 2023 में आप के कार्यक्रम के माध्यम से ये सीखने को मिला कि पुरानी सोच को दूर करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद नई शुरुआत थीम के लिए। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी न्यू बिगनिंग्स की थीम ने आपको इंकरेज किया है, एंड वी होप यू आर एंजॉयिंग दिस न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। आइए हम दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। आई लव यू CBN टीम। जब मैं आपके कार्यक्रम देखता हूँ तो एक आग लग जाती है सीने में। सच में यीशु मसीह महान है। आइए इन जो हमारे पास शुक्रगुजारी के मैसेजेस आए हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको मिलाकर प्रभु को अपनी प्रार्थनाओं की भेंट चढ़ाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सबसे पहली बात का कि आपने हमें जोड़ कर रखा, बांध कर रखा, और आज हम इस साल का तीसरा महीना देख रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जो अलग अलग विषयों की शुक्रगुजारी आई है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे एक प्रोग्राम एक नई ज़िंदगी को इस्तेमाल करा लोगों को एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि एक वो नई शुरुआत कर सकें। आपका वचन बोलता है कि पुरानी चीज़ें जाती गई, नई चीज़ आ गई है, नई शुरुआत दे रहे हैं आप। और जो भी हमारे मन में गिल्ट है, कंडमनेशन है या दोष है, उसको आप साफ करते हैं और आप एक नया दिन हमें दे देते हैं। प्रभु जी, हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम लोग अपने गिल्ट में, अपने किए गए कार्यों में, विचारों में नहीं दबते जाते हैं, बल्कि प्रभु आपके लहू की वजह से एक नई शुरुआत मिलती है। इस समय बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। प्रभु जी, उनको आप एक नई शुरुआत दें। प्रभु जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल दैट यू डू फॉर अस एंड यू गिव अस अ न्यू बिगनिंग। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उनकी भलाई के लिए जो हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर ऑल द गुड थिंग्स ही कंटिन्यूज टू गिव अस एंड फॉर हिज मर्सीज व्हिच आर न्यू एवरी मॉर्निंग। आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे से आज क्या बोलता है। जी हाँ दोस्तों, हम याद रखें कि हम परमेश्वर की मदद से ही और हम सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उन्हें आप परमेश्वर को समर्पित कर दें और आपका एक ही मात्र गोल हो, और वो ये हो कि आपके जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा और उनके नाम की महिमा होगी। एग्जैक्टली दोस्तों, प्रभु की महिमा हो, एंड अगर हम उसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी बनाते हैं अपनी लाइफ की, तो बहुत सारी गोल सेटिंग्स जो हम करते हैं उसके डायरेक्शंस सही हो जाएंगे, एंड देन व्हेन वी प्लान एंड मूव इन दैट डायरेक्शन वी विल सी सैटिस्फैक्शन एंड फ्रूटफुलनेस। और ये हमने आज देखा मनदीप कौर की लाइफ से कि उनकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आया और उन्होंने सैटिस्फैक्शन पाया अपनी फ्रूटफुलनेस में। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये गीत है सर्वोच्च है तू सर्वोपरि। और ये गीत इन्होंने डेडिकेट किया है टू द लवली एंड ब्यूटिफुल पीपल ऑफ देहरादून। आइए दोस्तों, हम सब भी इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। और अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाज़त दें। अब हम आपसे मंडे सोमवार को मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु, सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु, जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु।
वचन तो है अटल, रचाया है इस धरती को, वो है हम सबका तो जीवन जल। उसकी बातें तो है सरल, उसका वचन तो है अटल, रचाया है इस धरती को, वो है हम सबका तो जीवन जल। वो है खुदा सबसे बड़ा, आदर के योग्य यीशु, वो है खुदा सबसे बड़ा, आदर के योग्य यीशु, जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ कर स्तुति, मिलकर आराधना, उसने जीवन सबको दिया। तो आओ कर स्तुति, मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है। हम सबका है उद्धारक वो, सिंहासन पर विराजमान जो, अंधेरे को वो करता दूर, क्योंकि रोशनी का है राजा वो। हम सबका है उद्धारक वो, सिंहासन पर विराजमान जो, अंधेरे को वो करता दूर, क्योंकि रोशनी का है राजा वो। हाँ, मौत को भी